हे एवरीवन, सो ये वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे 2021 की इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में। आज जो मॉडल हमारे साथ है वो इनोवा क्रिस्टा का Z वेरिएंट ऑटोमेटिक है। सो क्विकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इनोवा की लेगेसी के साथ। सो इनोवा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 2005 में। अब 2005 से लेके आज 2021 है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक इनोवा नंबर 1 सेलिंग MPV इंडिया का है प्रीमियम सेगमेंट में। अब ये क्यों नंबर 1 है, इसके काफ़ी सारे रीजंस है जो प्रूफ भी होते हैं, जो इनोवा को अवार्ड्स मिले उसके साथ। तो अगर मैं अवार्ड्स की बात करूं, ये छोटे मोटे अवार्ड नहीं है, JD पावर की तरफ से 3 बड़े अवार्ड की आज मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो अवार्ड मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूँगा वो इनिशियल क्वालिटी सर्वे IQS अवार्ड है JD पावर का। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हो। सो बेसिकली IQS या इनिशियल क्वालिटी सर्वे अवार्ड में 90 डेज डिलीवर्ड हुए कस्टमर्स को JD पावर सर्वे करता है और उनसे समझता है कि उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है, कहीं उनको कोई यूज़ करने में 90 डेज के अंदर अंदर तकलीफ तो नहीं आ रही है। अगर कुछ कंप्लेंट्स आता है तो जितना ज़्यादा कंप्लेंट्स आएगा उतना लो रेटिंग मिलता है। बट इनोवा को 11 साल कंटिन्यूसली इसमें ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आया है और जिसकी वजह से कस्टमर्स ने इसको अपना नंबर 1 चॉइस बताया। दूसरा अगेन सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड जो इनोवा को मिला है वो है VDS व्हीकल डिपेंडेबिलिटी स्टडी अवार्ड। तो कितना डिपेंडेबल है इनोवा, 3 साल का इस पे सैंपल लिया जाता है जो कस्टमर्स 3 साल से ज़्यादा इनोवा यूज़ कर रहे हैं और उनसे पूछा जाता है कि कितना आप डिपेंड कर सकते हो अपनी इनोवा पे, कितना वो रिलायबल है। तो इसमें भी इनोवा को बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग मिली है और कंटिन्यूसली 13 साल तक VDS या व्हीकल डिपेंडेबिलिटी स्टडी अवार्ड में इनोवा नंबर 1 रहा है। सिमिलरली जो थर्ड अवार्ड मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये थर्ड अवार्ड है अपील ऑटो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन एंड लेआउट अवार्ड। ये भी अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस है और ये भी इसका जो स्टडी होता है ये भी बहुत डीप रहता है। 77 पैरामीटर्स में, जो पैरामीटर सेफ्टी हो गया, आपका ड्राइविंग परफॉर्मेंस हो गया, कंफर्ट हो गया, AC परफॉर्मेंस हो गया, ये सारी चीज़ को लेके 77 क्वेश्चंस कस्टमर्स को पूछे जाते हैं जो यूज़ कर रहे हैं इनोवा उनको, और उसमें जितना ज़्यादा रेटिंग मिलता है वो गाड़ी को ये अवार्ड मिलता है। अपील अवार्ड भी इनोवा क्रिस्टा को और इनोवा को कंटिन्यूसली 12 साल तक मिला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनोवा के लिए, जिसकी वजह से आप रिजल्ट भी देखेंगे। इनोवा ने 2020 में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन का जो कस्टमर बेस है वो टच किया है। इंडिया में इनोवा के 10 लाख हैप्पी कस्टमर्स है और हो भी क्यों ना, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़बरदस्त है। सो अभी आपके सामने जो खड़ा है गाड़ी, 2016 में क्रिस्टा लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब माइनर चेंजेस के साथ 2021 में नया क्रिस्टा आपके सामने खड़ा है और आप देख सकते हैं क्रिस्टा जो है वो बहुत स्पोर्टीली डिज़ाइन किया है। काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पोर्टी अपील आ रही है, जो मैंने दूसरी वीडियोस में बात किया है। ये वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे। सो क्विकली हम लोग अभी ड्राइविंग सीट पे जाके इसको ड्राइव करके कैसा इसका ड्राइविंग फील है, कैसा एक्सपीरियंस है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। न्यू इनोवा क्रिस्टा 2021 BS6 मॉडल। सो लेट्स गो। यहाँ हमने गाड़ी ऑन कर दी है। अब इसमें जैसे ही आप गाड़ी पे बैठेंगे इनोवा में, एक चीज़ जो आपको नोटिस करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, वो है ड्राइविंग सीट। तो अभी मैं यहाँ पे ड्राइविंग सीट का अगर बात करूँ तो बहुत अच्छे हाइट पे मेरे को बिठा रहा है, विंडशील्ड भी काफ़ी वाइड है, ठीक है। अब ये पोजीशन में बैठने के बाद, हाइट में बैठने के बाद मेरे को एकदम एक ऐसा लग रहा है कि SUV में बैठा हो। ये गाड़ी है तो MPV, बट मेरे को जो ड्राइविंग सीट पे दे रहा है सीटिंग पोजीशन, ये एकदम SUV जैसा है। सिमिलरली सॉरी, इसका अगर मैं सीट का बात करूंगा तो सीट का भी जो हाइट है, सीट का थाई सपोर्ट है, ठीक है। सिमिलरली जो मेरे को शोल्डर सपोर्ट मिल रहा है, शोल्डर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो सीट्स का कुशनिंग इतना अच्छा है, स्पेशली ये नए वाले लेदर सीट्स में जो परफोरेशन वगैरह दिया है, तो ये बहुत अच्छे से एक सीटिंग पोजीशन देता है, कंफर्टेबल कुशनिंग के साथ साथ सीटिंग पोजीशन देता है। तो सिमिलरली जैसा इसने SUV जैसा मुझे ड्राइविंग सीट का हाइट दिया है, लाइक वे सीटिंग कंफर्ट भी जो इनोवा आपको दे रहा है वो एक सेडान के जैसा देता है, ठीक है। अब ये आपका ड्राइविंग प्लेजर हो गया, ड्राइविंग सीट हो गया, SUV जैसा कंफर्ट हो गया, सेडान जैसा। अब इसी के साथ साथ जो एक MPV का प्रैक्टिकलिटी रहता है, जैसे ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाना, तो इनोवा में आपको पता होगा थर्ड रो में भी लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। तो ज्यादा पैसेंजर्स बिठाने के साथ ये MPV का प्रैक्टिकलिटी भी दे देता है। आप ज्यादा लगेज भी टोयोटा इनोवा के साथ लेके कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज इनोवा के काफी प्लस पॉइंट्स है। अब हम लोग तुरंत इसके ड्राइविंग के बारे में बात करेंगे। ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक है हम लोग जो आज गाड़ी चला रहे। सो ड्राइव करने के साथ आपको एक चीज अगेन बहुत अच्छी फील होगी इनोवा में, जैसा मैंने बताया कि ये आपको SUV जैसा सीटिंग दे रहा है।
अब एसयूवी जैसा सीटिंग के साथ साथ इनोवा आपको एक एसयूवी जैसा परफॉर्मेंस भी देता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एसयूवी जैसा परफॉर्मेंस यानी कि मैं आपको बोलता हूँ ये 2.4 लीटर का इंजन है, अगेन जो बहुत बड़ा इंजन है। कोई भी एमपीवी, यहाँ तक के आज की डेट में तो एसयूवीज भी 2.4 लीटर का इंजन यूज नहीं कर रहे, वहां पे आपको इनोवा 2.4 लीटर का एक इंजन दे रहा है जो 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 150 पीएस का पावर देता है। तो अगेन ये काफी पावरफुल है गाड़ी। अब सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, जैसा हर टोयोटा इंजन होता है, पावर के साथ ये काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है। 14.5 किलोमीटर टू लीटर का इसका ARAI क्लेम माइलेज है, जो प्रैक्टिकली सिटी टू सिटी, ड्राइव टू ड्राइव आपके लोकेशन के हिसाब से आपको माइलेज भी देगा, और इनोवा अपने माइलेज के लिए भी जानी जाती है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा, जो स्टीयरिंग है इसका, स्टीयरिंग से काफी अच्छा फीडबैक मिलता है, काफी कॉन्फिडेंस आता है। इवन आप अगर हाई स्पीड पे भी ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग आपको जो कंट्रोल देता है ये बहुत कमेंडेबल है। आप जब ड्राइव करेंगे इनोवा तो आप ये भी प्लीज फील करिए, आपको मजा आ जाएगी स्टीयरिंग के फीडबैक। सिमिलरली जब गड्ढे वगैरह में भी गाड़ी जाती है तो सस्पेंशन और जो स्टीयरिंग है इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आपको ज्यादा जो हिट है वो स्टीयरिंग पे आता नहीं है। अब इसके सस्पेंशन भी बहुत हाई क्वालिटी यूज हुए, डबल विशबोन सस्पेंशन फ्रंट में और मल्टीलिंक सस्पेंशन जो इनोवा के रियर में आते हैं। अब ये दोनों सस्पेंशन के साथ इनोवा आपको एक बहुत अच्छा डैम्प्ड राइड देता है। जैसा स्पीड ब्रेकर, पॉट होल या बैड पैच आप क्लियर करते हो तो वो सिनेरियो में आपको एक बहुत स्टेबल ड्राइव देगा। अब ये स्टेबल ड्राइव देने का इसका सिंपल रीजन उसके सस्पेंशन और बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है आपको पता होगा, जो इनोवा है बॉडी ऑन फ्रेम या लेडर फ्रेम कंस्ट्रक्शन या चेसिस बॉडी भी इनोवा का बोल सकते हो। तो इसके वजह से ये बहुत अच्छा लोड कैरिंग देता है, बहुत अच्छा बैड पैच पे से ये क्लियर कर देता है, ज्यादा जो बैड पैच का हिट है वो कैबिन के अंदर आने देता नहीं है। सिमिलरली इंजन इतना अच्छे होने की वजह से आपको ड्राइविंग प्लेजर भी बहुत अच्छा दे रहा है। तो सस्पेंशन के बारे में एक चीज मैं और हाईलाइट करूंगा कि अगर आप हाई स्पीड में कॉर्नरिंग भी करते हैं या आप घाट वगैरह भी चला रहे तो जो सस्पेंशन है हाई स्पीड में भी गाड़ी को बहुत स्टेबल रखता है, गाड़ी ज्यादा मूव होता नहीं है, जिसकी वजह से अगेन एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो एक चीज और इनोवा में मैंने जैसा बोला, आप स्टीयरिंग फील करिए, बहुत अच्छा फीडबैक देगा, सस्पेंशंस भी आप फील करिए, आपको मजा आ जाएगा। सिमिलरली इंजन तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ, बहुत अच्छा आपको ड्राइविंग प्लेजर देगा लाइक एन एसयूवी। अगर इसके अलावा आपको और ड्राइविंग परफॉर्मेंस चाहिए तो इसमें एक स्पोर्ट्स या आप इसको पावर मोड बोल सकते हो, जो इनोवा में यहाँ पे आ जाता है। आप इसको प्रेस करने के बाद तो इंजन का डायनेमिक्स पूरा चेंज हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी ये 0 to 100 भी हो जाता है, रफली 10 to 11 सेकेंड्स लेगा मैक्सिमम, जहाँ पे इनोवा 0 to 100 भी टच करेगा। अगेन ये एक एसयूवी के जैसा आपको इसमें पैरामीटर मिल रहा है, जो अगेन आप बहुत पसंद करेंगे इनोवा में। सो इतना हाई क्वालिटी का ड्राइव मेरे को नहीं लगता कोई भी एमपीवी में इनोवा में इंडिया में अवेलेबल है जो इनोवा आपको दे रहा है। तो आप प्लीज इसको भी एक्सपीरियंस करिए। अब सस्पेंशन में इसमें एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग पिच एंड बाउंस बोलते हैं। सो पिच एंड बाउंस बेसिकली क्या करता है, अनइवन अगर रोड आया तो इंजन के पावर आउटपुट को और ब्रेकिंग को कंट्रोल करके जो व्हीकल में मूवमेंट होता है वो मूवमेंट को एकदम मिटिगेट कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, और आपको एक बहुत फ्लैट ड्राइव देता है, जिसकी वजह से आपको जरा भी जर्क जो है गाड़ी में फील होता नहीं है। ये भी एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज है इनोवा में, जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पावर मोड की भी हमने बात यहाँ पे कर ली। अब जिसे आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए ज्यादा, तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी यहाँ पे आपको इकोनॉमी मोड आ जाता है। ये भी चीज आप इनोवा में अगेन देख सकते हैं, जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पर लीटर आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर देगा। अब इनोवा है गाड़ी बहुत बड़ा, बट उसके बावजूद भी इसका टर्निंग रेडियस जो है वो एक छोटी गाड़ी के जैसा ही है। 5.4 मीटर के रेडियस में इनोवा पूरा का पूरा यू टर्न कर लेता है, जो अगेन एक बहुत अच्छी चीज है। इसमें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज हुआ है, जो सीट्स का लेदर यूज हुआ है, जो वुडन फिनिश है, ये सारी चीजें भी बहुत अल्टीमेट है, बहुत हाई क्वालिटी की आती है। लाइकवाइज जो म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम भी इसमें अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आ गया 2021 में, जो काफी लोगों की डिमांड थी। फीडबैक बेसिस पे टोयोटा ने ये भी चेंज कर दिया। इसमें आप पूरा नेविगेशन, लाइव नेविगेशन, ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एक चीज मैं फाइनली आपको बोलूंगा, आप इनोवा में प्लीज एक्सपीरियंस करिए। कंफर्ट तो बहुत है क्योंकि स्पेस है, गाड़ी में जगह है, सीट्स तरह तरह के फोल्ड हो सकती है। सेकंड रो का एक सीट को आप बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे कंफर्ट के साथ साथ एसी, जो इंडियन ह्यूमिड क्लाइमेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवा का एसी भी अनमैच्ड है।
आप एसी को भी एक्सपीरियंस करिए। अभी अराउंड 37-38 डिग्री तो दिखा रहा है MID में ही टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर में भी अगर मैं बताऊँ, एसी मेरा 2 ही लेवल पे है फैन का स्पीड, बट फिर भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके कैबिन को ठंडा रखा है। तो एसी भी इसका अल्टीमेट आता है। सो ओवरऑल पैकेज में अगर आपको बताऊँ इनोवा का फाइनली, सो ये आपको एक SUV जैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे रहा है, ड्राइविंग प्लेजर दे रहा है, बहुत हाई क्वालिटी का राइड एंड हैंडलिंग दे रहा है, एक सेडान के जैसा, अगेन एक सेडान जैसा कंफर्ट भी दे रहा है। और एक जो MPV की प्रैक्टिकलिटी आती है, तो इनोवा जैसा प्रैक्टिकलिटी कोई भी गाड़ी आपको आज की डेट में इंडिया में नहीं देगा। आप ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा लोग का ज्यादा लगेज आ सकता है। और फाइनली जो मैंने बताया था कि एक मैं सीट को बेड बना के बता देता हूँ, वो भी मैं बना दूंगा, उसके बाद ये वीडियो हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए बेड कैसा बनता है इनोवा। तो बेड बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेडरेस्ट जो है उसको निकालना है। ये ऐसे निकल गया। ये जो सीट है इसको एकदम आगे कर देना है, आगे कर लिया मैंने। और जो रिक्लाइनर है, रिक्लाइनर को प्रेस कर देना है। तो जब ये मैं प्रेस कर दूंगा, आप देख सकते हो पीछे की सीट को आपने पूरा पीछे करके ये दोनों सीट को कनेक्ट करके इसको बेड बना दिया। सो अगर किसको लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छे से कंफर्टेबली लेट के भी ट्रेवल करना है, तो वो भी ऑप्शन इनोवा में अवेलेबल है। और लुक्स वगैरह देखना है तो मेरी एक वीडियो और अवेलेबल है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप ज़रूर कमेंट करिए आपको इसमें क्या ऐड करना है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा ऐड करने की। डेफिनेटली आप ये गाड़ी एक बार ड्राइव करिए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।